इसमें हम शामिल कर देंगे पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाअल्लाह, आपका दिल इंशाल्लाह खुश हो जाएगा एक बार बनाएंगे तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाअल्लाह, ये देखिए माशाअल्लाह, ये देखिए, ये देखिए माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी न्यू स्टाइल आलू के पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू के क्रिस्पी न्यू स्टाइल में पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं और इसकी ना हम कटिंग करेंगे। हमेशा जो आलू के पकौड़े बनाए जाते हैं कच्चे आलू से बनाए जाते हैं, तो आज मैं जो आपके साथ तरीका शेयर करूंगा ये हम बॉयल करके फिर पकौड़े बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो आलूओं की कटिंग करके फिर आपने बॉयल करना, जल्दी बॉयल हो जाते हैं, टाइम भी कम लगता है और गैस भी बचती है। तो आलूओं की कटिंग कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं की कटिंग हो चुकी है, अब हम इनको जल्दी से बॉयल कर लेते हैं। तो आलूओं को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, इसमें हम शामिल कर देंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को ऑन कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक आलूओं को हम बॉयल कर लेंगे। क्योंकि हमने आलूओं की कटिंग की है तो ये 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह बॉयल हो जाते हैं। अगर आप साबुत इनको छिलकों समेत बॉयल करते हैं तो 15 से 20 मिनट लगते हैं। 7 से 8 मिनट तक मैं आलूओं को बॉयल कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को मैंने तकरीबन 8 मिनट तक बॉयल कर लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम ना आलूओं को निकाल लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनको मैश करेंगे। गरम आलू को हमने मैश नहीं करना, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें जी, आलू हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम एक हैंड मैचर ले लेंगे, तो आलू को ना हम हल्का सा मैश कर लेंगे। इसके अंदर आलू का चंक्स रह भी जाए ना तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये पकौड़े हैं। आलूओं को मैं मैच कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को मैच कर लिया है और अब हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करते हैं। 4 बारीक चॉप की हरी मिर्च शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे ढेर सारा। 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। चलें, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। तकरीबन आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कप मैदा। बेसन नहीं शामिल करना इस पकौड़े के अंदर आपने। चलें, तो चलें जी, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरीके। पानी नहीं शामिल करना इसमें। और इसकी ना हम एक डो रेडी कर लेंगे। जिस तरीके समोसे की डो होती ना उस तरीके की डो बन जाएगी। थोड़ी सी हार्ड रखनी है इस तरीके। तो चलें जी, माशाल्लाह जी डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम ना इसके पकौड़े बनाने शुरू करते हैं। किस तरीके बनाने हैं, कटिंग किस तरीके करनी है, वो भी मैं आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ हैं। तो चलिए जी, अब मैंने एक कटोरी के अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। चलें, अच्छी तरह ना हम इसको घोल लेंगे इस तरीके और इसका पतला सा ना गोया बना लेंगे। तो चलें जी, कॉर्नफ्लोर और ऑयल का जो घोलिया है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको हम साइड पे करते हैं। तो अब हम ना ये जो डो बनाई है इसका जो आधा पार्ट है वो हम इधर ले आएंगे और इसके हम क्या करेंगे 4 पीस करेंगे इस तरीके। चलें,
इसके हम पेड़े बना लेंगे। चले सारे मैं इसी तरह पेड़े बना लूँ, फिर हम आगे का प्रोसेस करें। तो चलें जी, चारे पेड़े मैंने बनाकर रेडी कर लिए। इनको हम उठाएंगे और प्लेट में रख देंगे। टेबल पे खुशका लगाएंगे इस तरीके। ऐसे इसकी ना हमने एक रोटी बेलनी है, बेलने की मदद से। चलो इसको हम साइड पे करते हैं और सारी जो रोटियां हैं ना वो हम इसी तरह बना लेंगे। तो चलें जी, सारी रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना ये जो स्लरी बनाई है ना कॉर्नफ्लोर और कुकिंग ऑयल की, इसको इस तरीके लेप कर देंगे। तो चलें जी, लेप कर दिया। अब हम दूसरी रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर सेट कर देंगे इस तरीके। ये देख इस तरीके। इसके ऊपर भी हम इसी तरह ये स्लरी लगा दे। सारी रोटियां मैं इसी तरह सेट कर लूँगा इनके ऊपर। तो चलें जी, सारी रोटियां मैंने सेट कर दी हैं। ये देख इस तरीके फिर से प्रेस करेंगे हाथों से। जितना इसको ज़्यादा बेल लेंगे ना उतनी ये मज़े के आपके पकौड़े बनेंगे। आपने एक बार अगर ये पकौड़े बनाए ना तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह सेट कर दिया। अब हम ना एक साइड से उठाएंगे इस तरीके और इसको ना हम इस तरीके ले आएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर हल्का सा ना हम इनको फिर से बेल लेंगे। चलें अब हम ना इनकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके ना हम इस तरीके लंबाई में इनकी कटिंग करेंगे इस तरीके, इस तरीके। चलिए ये देख, तो इसी तरह ना हमने इनको फ्राई करना है। तो सारे हम उठा के साइड पे रखेंगे प्लेट में और बाकी जो डो बच चुकी है ना वो भी हम इसी तरह बना लेंगे। फिर हम इनको करेंगे फ्राई। किस तरीके करना है वो भी आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे पकौड़े मैंने बनाकर रेडी कर लिए, कटिंग भी कर ली है। तो अब हम ना जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ रहें। चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा। तो और इसमें हम शामिल कर देंगे पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। चलें और 2 मिनट तक हम इनको इसी तरह फ्राई होने देंगे ताकि ये ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 2 मिनट मैं इनको फ्राई कर लूँ हाई फ्लेम पे, फिर मैं आपसे मिलूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को मैंने हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम ना इसको इस तरीके पलट देंगे। ये देखें, अब इनकी जो परतें हैं ना वो खुलेंगी और क्रिस्पी होंगी। बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ये हमारे पकौड़े। तो अब हम ना इनको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक अच्छी तरह ये पकौड़े रेडी नहीं हो जाते। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा, तो आपने मेरे साथ रहना है। इस बैच को मैं रेडी कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये पकौड़ों को ना मैंने 10 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह परतें इनकी खुल चुकी हैं और बहुत ही ये मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए, तो ये सारे हम निकाल लेंगे। जो बाकी बैच बच चुका है वो भी हम इसी तरह फ्राई कर। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं।
ये देखिए माशाल्लाह, आपका दिल इंशाल्लाह खुश हो जाएगा एक बार बनाएंगे तो चलें जी। माशाल्लाह जी सारे पकौड़े मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। अब हम ये भी निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, और इनको हम निकाल के चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक, तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी, क्रिस्पी न्यू स्टाइल आलू के पकौड़े, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू के न्यू स्टाइल पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।